हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, राजस्थान पुलिस हो, पशु परिचर हो, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, यही प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो पर आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो विशेषकर बीएसटीसी वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना है। साथियों, अपना पहला क्वेश्चन होगा, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर राजसमंद? बताओ साथियों, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। क्या साथियों? अजमेर के अंदर कोकरा की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अपना बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सामने आया है, हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, हाड़ा रानी की बावड़ी या फिर कुंड कहाँ पर स्थित हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। नाडोल, टोडा रायसिंह, आबानेरी या फिर नीम राणा? बताओ साथियों, हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि हाड़ा रानी का कुंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, टोडा रायसिंह में। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में हाड़ा रानी की बावड़ी स्थित है। कहाँ पर है साथियों? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। बीएसटीसी के अंदर 2016 के अंदर, 17 के अंदर लगातार पूछा गया था, 16-17 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंहपुरा में। अगला प्रश्न है साथियों, अपना बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? बताओ साथियों, आपने सुरंग देखी होगी लेकिन जल सुरंग कौन सी साथियों? जल परिवहन सुरंग, वो भी राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी है? कलाइना उमेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग या गड्डीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार सुरंग? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बहुत शानदार प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है तो वो है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है साथियों? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। अगला प्रश्न है साथियों, अपना राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य में अंगूर, जो अंगूर एक फल है, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अजमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर होगा गंगानगर में। कहाँ पर होता है साथियों? अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गंगानगर में। कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। साथियों, जो साथी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अपनी तैयारी आपकी जीके की वो भी नापना है। आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और साथियों, ऐसे ही नए नए जीके के प्रश्न वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को, साथियों आपके लिए हम सब कुछ करते हैं, तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को, राम क्लासेज बूंदी चैनल को साथियों सब्सक्राइबर जरूर करना है। साथियों, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। और साथियों, यहाँ पर आपको राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ ही राजस्थान में आने वाली तमाम नई नई भर्तियों की जानकारी सही तरीके से मिलती है। अगला प्रश्न है साथियों, अपना राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको पता होगा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन इसके आगे एक नया शब्द जुड़ गया है, नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली या ब्यावर? बताओ साथियों क्या होगा? क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं कि सर मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, लेकिन इसके आगे आ गया है नवीन मैनचेस्टर, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवाड़ी। किसको कहते हैं? भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा होगा, नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अपना प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ साथियों, प्रसिद्ध जो शीतला माता का मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? नोखा के अंदर, मेड़ता के अंदर, तिलवाड़ा के अंदर या फिर चाकसू के अंदर? बताओ साथियों, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चाकसू के अंदर, यानी कि जयपुर चाकसू के अंदर प्रसिद्ध शीतला माता का मेला आयोजित होता है।
अगला प्रश्न है साथियों अपना बहुत शानदार प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ साथियों, वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया था? विवेकानंद, दयानंद या शंकराचार्य या औलाद शो? बताओ साथियों किसने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद जी ने, दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। बहुत शानदार प्रश्न है, हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए दोबारा भी रिपीट हो चुका हो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाकसू। साथियों ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, चाकसू के अंदर शीतला माता का मेला आयोजित होता है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बीएसटीसी के अंदर, पीटीटी के अंदर, पशु परिचर के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर अनगिनत बार पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होता है जहाँ पर यह प्रश्न नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? बताओ भाई साहब, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़, गागरोन, रणथंभौर, तारागढ़? तो साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन। क्या साथियों? गागरोन राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। साथियों बीएसटीसी वालों सुन लो, बीएसटीसी वालों के लिए बहुत रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। बीएसटी 2025 आपके यही प्रश्न परीक्षा में छपेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, यहाँ पर आपको डेली की डेली क्लासेज मिलेगी। इसी क्लासेज से आप बीएसटीसी को पार करोगे। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ साथियों, बहुत शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। राजस्थान में गुरु शिखर है इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2550 मीटर, 1722 मीटर या 1780 मीटर या 2500 मीटर? बताओ साथियों इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1722 मीटर। कितनी है जो गुरु शिखर चोटी है साथियों? गुरु शिखर चोटी है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी मीटर है? 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है साथियों, उड़िया पठार किस जिले में है? ये उड़िया पठार भी साथियों परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेना इस उड़िया पठार को। उड़िया पठार किस जिले के अंदर स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपकी तैयारी कैसी है, वो भी तो परखना पड़ेगा। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। कहां पर है साथियों? सिरोही के अंदर उड़िया पठार स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? बताओ भाई साहब, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? संबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लून करसर? बताओ साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा? जल्दी से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संबर। क्या होगा? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संबर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ भाई साहब, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा? बताओ साथियों राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों याद रख लेना सबसे गर्म जिला है चूरू। कौन सा है साथियों? चूरू अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? बताओ साथियों, जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम, उसकी शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से। कहाँ से हुआ है साथियों? जैसलमेर से हुआ है। मैं बिना ब्रेक लगाए यानी कि शॉर्टकट तरीके में साथियों आपको अगले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बिना देरी के वीडियो की एंड तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, समझना है, सोचना है और प्रश्न को अच्छी तरीके से देखना है। अगर आपके प्रश्न समझ में आता है तो आंसर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से होता है? जैसलमेर से। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताओ साथियों, राजस्थान के लिए राजपुताना कहा गया था, वो सर्वप्रथम किसने कहा गया था? किसने कहा था? कर्नल टोड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज तोमर ने? इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तोमर। याद रखना साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जॉर्ज तोमर ने राजस्थान को राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तेजपाल ने, विशाल शाह ने, वास्तुपाल ने या अलाउद्दीन ने? किसने कराया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने। राजस्थान के जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर भी आ सकता है या फिर आदिनाथ मंदिर भी आ सकता है, उसका निर्माण किसने किया था? विमल शाह ने
में करवाया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ, राजस्थान के अंदर हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। आप इधर से उधर मोबाइलों में वीडियो के अंदर टाइम पास करते रहते हो, किताबों के अंदर आप हमारी जीके की ऑल वीडियो को देख लेना, आपका बीएसटीसी क्लियर हो जाएगा। आपका एक भी बीएसटीसी के अंदर जीके से संबंधित छूटने वाला नहीं रहेगा। जीके के मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं जो परीक्षा के अंदर छपते हैं। तो राजस्थान में हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? भोपाल सागर, बांडोली, ज्ञान सागर या मृतकुंडिया? बताओ साथियों, तो राजस्थान में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है मृतकुंडिया को। किसे माना जाता है? जो मृतकुंडिया स्थान है साथियों, वो राजस्थान के हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आया है इस भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट लगा लीजिए आप। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है भाई साहब? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पर है बीबी जरीना का मकबरा? धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज है? बताओ साथियों, राजस्थान के अंदर अत्यधिक यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अवजलित खनिज कौन सा है? मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक या बक्साइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक। याद रख लेना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बीएसटीसी वालों के लिए, सभी के लिए, सभी, क्योंकि साथियों यही क्वेश्चन राजस्थान जीके के क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर आता है, जहाँ पर राजस्थान जीके का जो सिलेबस दिया होता है। तो राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? अब्रक है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताओ भाई साहब, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को, कंवरचुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंवरचुंडा को। किसको कहा जाता है? जो कंवरचुंडा था साथियों, उसको राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? बताओ साथियों, जो राजस्थान की मीणा जनजाति है, इसका संबंध किससे है? मीणा का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान से या करौली माता से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान मत्स्य अवतार से मीणा जनजाति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है साथियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ भाई साहब, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या फिर जयपुर? बताओ साथियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? केलवा, करौली, कांकरौली या कोटपूतली? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, टायर ट्यूब से दुनिया चल रही है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, कांकरौली के अंदर। क्या साथियों? कांकरौली के अंदर टायर ट्यूब का उद्योग स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? कांकरौली के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोनोत नैणसी, जया नायक, चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोत नैणसी को। किसे कहा जाता है? जो मोनोत नैणसी उसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। साथियों, जिस साथी ने वीडियो शेयर नहीं की, शेयर कर देना है भाई, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करते हैं। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन अपना आया है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी? अधिकतर विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो चित्तौड़ को लगा देते हैं, या फिर कुंभलगढ़ को लगा देते हैं, या फिर उदयपुर को लगा देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? महाराणा प्रताप की जन्म स्थली क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, याद रख लेना साथियों, एक बार दिमाग में फिट रख लेना, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। क्या है साथियों? जो कुंभलगढ़ है वो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। ऐसे प्रश्न के अंदर हम डाउट होते हैं, याद रखना, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है?
कुंभलगढ़ के अंदर। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ पर रोकी गई थी, निषेध की गई थी? बताओ साथियों, राजस्थान के अंदर सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, कहाँ पर की गई थी? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। बताओ साथियों, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगी थी, वो लगी थी जयपुर के अंदर। कहाँ पर लगी थी? जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा से संबंधित याद रख लेना। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध कहाँ की गई थी? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध जगह है। बताओ साथियों, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल हैं गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या फिर इंद्रगढ़ बूंदी। बताओ साथियों, मंकी वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, नया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलताजी। जो गलताजी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, वो मंकी वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष, मजबूत पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास या फिर भगत सिंह, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? आप कमेंट में बताइए साथियों, आपकी तैयारी कैसी रही ये मुझे आपको जरूर बताना है। राजस्थान का लौह पुरुष क्या कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से अभ्यर्थी को यह तक पता नहीं है कि राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है। बताओ साथियों, माउंट आबू कहां पर स्थित है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, माउंट आबू है सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर माउंट आबू स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। बेष्टी सिवाड़ों, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? जो मीराबाई थी साथियों, कृष्ण भगवान की भक्त थी, उसका मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, झालावाड़, मेड़ता, नागौर या पुष्कर अजमेर। तो साथियों याद रख लेना, कृष्ण भक्त जो मीराबाई थी उसका मंदिर है नागौर के अंदर। कहाँ पर है? नागौर के अंदर, नागौर के मेड़ता के अंदर मीराबाई का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? या फिर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि भीलू का चित्रे किसे कहा जाता है? तो कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या होगा? गोवर्धन लाल बाबा। क्या साथियों, जो गोवर्धन लाल बाबा हैं वो भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। साथियों यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चित्रा भी कहा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने ये प्रश्न पढ़े हैं, बहुत शानदार प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में हम मात्र 101 नहीं 151 राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी बहुत शानदार। तो आप सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। साथियों आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की महत्वपूर्ण सूचना आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी।